हाँ भाई, सबसे पहले तो ये देखो, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे दो चैप्टर, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक डिस्काउंट। इन दोनों चैप्टरों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा भाई। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, दोनों चैप्टरों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में करेंगे, यानी कि ये जो दोनों चैप्टर हैं इनको हम 3 पार्ट में करेंगे, क्योंकि आज भी कुछ स्टेटमेंट के अंदर कुछ टाइप ऐसी हैं जिनमें एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी, ठीक है, या फिर डिस्काउंट, दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम 3 भागों में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट को। सबसे पहले हम करेंगे केवल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पर्सन, सेकंड करेंगे हम केवल डिस्काउंट से रिलेटेड पर्सन, और इसका जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, यदि एक स्टेटमेंट के अंदर आते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखियो भाई, इसका बेसिक कंसेप्ट देखना। टोटल हमारे पास मार्केट के अंदर 3 प्रकार के प्राइसेस होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। उसमें एक होता है हमारे पास क्रय मूल्य भाई, इसको हम लागत मूल्य भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य के ऊपर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। क्या जाता है भाई? खरीदा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा होता है इसी के अंदर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस भाई, जिस मूल्य के ऊपर किसी वस्तु को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस। और तीसरा होता है भाई हमारे पास अंकित मूल्य, MRP भाई, यानी कि जो वस्तु के ऊपर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य भाई। क्लियर है? टोटल हमारे पास कितने प्रकार के प्राइस हैं? 3 प्रकार के। क्रय मूल्य का नाम ही लागत मूल्य है, क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दूसरा हमारे पास विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, मतलब जिस मूल्य के ऊपर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। और तीसरा होता है भाई हमारे पास अंकित मूल्य, जिसको आप लोग MRP बोलते हो, यानी कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, लाभ, लाभ प्रतिशत, लाभ के साथ लाभ प्रतिशत। इसी प्रकार दूसरी चीज होती है आनी, और आनी के साथ होता है हमारे पास आनी प्रतिशत। सब के अंदर डिफरेंस समझाता हूं मैं आप लोगों को। और एक होता है हमारे पास डिस्काउंट, और एक होता है हमारे पास डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट को छूट भी बोला जाता है और बट्टा भी बोल देते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या फिर बट्टा। पहले मैं आपको बताता हूं लाभ हानि के बारे में, सुनो ध्यान से, ठीक है। मान लिया कोई भी वस्तु है भाई, आप लोगों ने 2000 रुपए में परचेज कर ली, मतलब खरीद ली। इसका मतलब क्या है? आपकी जेब से 2000 रुपए लगे। जब आप इस वस्तु को सेल करोगे, बेचोगे, हो सकता है या 2000 तक ज्यादा में बिक जा। मान लिया आप लोगों ने इस वस्तु को सेल कर दिया 2400 रुपए में। कितने रुपए में भाई? 2400 रुपए में। आपने खरीदा कितने में था? 2000 में। सेल कितने में कराया? 2400 रुपए में। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रुपए मिले हैं। आपकी लागत थी सिर्फ 2000 और मिले थे हमने वापिस कितने? 2400। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिले? अगर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिले है तो उसने लाभ बोलेंगे। तो यहां पर कितने रुपये एक्स्ट्रा मिले? 400। तो ये 400 रुपया ने क्या बोलेंगे? लाभ, ठीक है। लेकिन कई बार प्रश्न में लाभ ना पूछ के लाभ प्रतिशत पूछ लेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। कहने का तात्पर्य यह है भाई, लाभ एक अलग चीज है और लाभ प्रतिशत एक अलग चीज है। अगर आपसे लाभ पूछता है तो अंश वर्ग दो सीधा रुपया में, लेकिन अगर आप लोगों से लाभ प्रतिशत पूछता है तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा भाई। और लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा। यहां तक क्लियर है? लाभ एक अलग चीज है और लाभ प्रतिशत एक अलग चीज है। 2000 रुपए की चीज को 2400 रुपए में बेच दिया गया,
लाभ बताइए, आपका आंसर हो गया 400 रुपए। कितने रुपए? 400। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ भाई कितने रुपए का लाभ हुआ है? 400 का। क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए भाई, और गुणा में प्रतिशत के लिए 100। तो यहां से अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। अगर आपसे लाभ पूछेगा तो 400 रुपए, और लाभ परसेंटेज पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 20% भाई, 20%। चलिए यहां तक। अब देखो, जैसे लाभ और लाभ प्रतिशत में डिफरेंस होता है, वैसे ही आनी और आनी परसेंट में डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आनी होती कब है। जब हम किसी चीज को, मान लिया हमने कोई चीज 2000 रुपए में खरीदी और इसको लागत मूल्य से कम में बेचते हैं। मान लिया यह वस्तु अपन सेल कर दी कितने में भाई? 1800 रुपए में। कितने में भाई? 1800 रुपए में। अब अपनी जेब तलाके कितने थे? 2000। और अपनी जेब में वापिस कितने आए? इसका मतलब अपनी जेब में तो कुछ ना कुछ रुपये कम हुए हैं, और जितने रुपये कम हुए हैं उसने आनी बोलांगे। ठीक है, तो 2000 लागे थे, वापिस कितने मिले? 1800। तो आनी कितने की हुई? 200 रुपया की। जिस प्रकार लाभ और लाभ प्रतिशत अलग अलग होया करें, उसी प्रकार आनी और आनी परसेंट भी अलग अलग होया करें भाई। आनी पूछे तो 200 रुपए। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता है कि आनी प्रतिशत बताइए, तो आनी प्रतिशत इज इक्वल टू होगा आनी बटे क्रय मूल्य गुणा 100। आनी कितने की? 200 की। क्रय मूल्य कितना? 2000। गुणा में कै परसेंट भाई? 10%। कितने परसेंट? 10%। ठीक है, अगर आपसे आनी पूछता है तो 200 रुपए, और आनी प्रतिशत पूछता है तो आनी प्रतिशत इज इक्वल टू होगा आनी बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? लाभ पूछे या लाभ प्रतिशत पूछे, तो लाभ का मतलब है आंसर रुपए के अंदर देना है। अगर लाभ प्रतिशत पूछता है तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसी प्रकार से अगर आनी हो रही हो, यानी कि वह वस्तु ज्यादा में खरीद के कम में बेच रखी हो, और आपसे ये पूछा भाई कितने रुपए की आनी हुई, तो आनी का आंसर दोगे आप रुपए के अंदर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि आनी प्रतिशत बताओ, तो आनी प्रतिशत होगा आनी बटे क्रय मूल्य गुणा। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं लास्ट, यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए भाई कि जो डिस्काउंट होती है या हमेशा एमआरपी के ऊपर कैलकुलेट होती है। किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? एमआरपी के ऊपर। मान लिया कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को 500 रुपए में कंपनी में खरीद के लाया हो भाई, 500 रुपए में कंपनी में खरीदी उसने, और उस वस्तु का ऊपर अंकित मूल्य हो रहा है यानी कि 800 रुपए, और दुकानदार ये बोलता है कि मैं ग्राहक को 10% की डिस्काउंट दूंगा। तो जो डिस्काउंट मिलेगी वह अंकित मूल्य के ऊपर मिलेगी भाई, क्रय मूल्य का इसमें कोई लेना देना को नहीं होता। ठीक है, दुकानदार ये चीज नहीं बताओगा कि मेरे यह चीज 500 रुपया में पड़ रही है। ठीक है, जब भी आप लोगों को डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगी? अंकित मूल्य पे। उस पर लिख कितना रहा है? 800। 10% की डिस्काउंट दे देगा, यानी कि 10% कम कर देगा आप लोगों के, 80 रुपये कम कर देगा, तो आपको कै रुपये देने पड़ेंगे उस वस्तु के? 720 रुपए। कितने रुपये भाई? 720। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लिया 800 रुपया की चीज थी, 720 रुपया में आपकी बेची गई, मतलब अंकित मूल्य कितना था? 800, बेची कितने में गई था? 720 में। अब आपसे ये बोले भी 800 रुपये लिख रखा था, आप उसने 720 में लाए, तो कै रुपया की डिस्काउंट हुई? 80 रुपया की। डिस्काउंट कितने की बोलेगा? 80। देखो 800 रुपये लिख रखा था, 720 में बेची, तो यो अंकित मूल्य है भाई। अगर अंकित मूल्य तक कम में बेचांगे तो यह डिस्काउंट कहलाओगी कितने की? 80 रुपया की भाई। कितने की? 80 रुपया की। लेकिन अगर मैं यही बोलता कि मैंने कोई चीज 800 रुपया में खरीद रखी है और 720 में बेच दी, तो अब मैं इसको डिस्काउंट नहीं बोलूंगा, अब मैं इसको आनी बोलूंगा। तो आनी और डिस्काउंट में डिफरेंस है। अगर मान लिया लिखे और मूल्य तक कम में बेची जा,
तो इसका मतलब जितने रुपये कम हुए हैं वह डिस्काउंट है। और अगर लागत मूल्य तक कम में बेची जा तो इसका मतलब क्या है, वह आनी। अगर डिस्काउंट पूछे तो 80 रुपये। जिस प्रकार तक लाभ और लाभ प्रतिशत में डिफरेंस होया करता उसे प्रकार डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट में भी अंतर हो भाई। डिस्काउंट पूछेगा तो 80 रुपया की, लेकिन अगर डिस्काउंट पूछेगा परसेंटेज में तो यह बराबर होगी डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100 भाई। क्लियर है? ठीक है। अगर डिस्काउंट पूछे तो रुपया में आंसर देवांगे भाई। 800 रुपये लिख रखा था वस्तु को पर 720 में बेच दी, कै रुपया की डिस्काउंट हुई? 80 रुपया की। लेकिन अगर नु कहेगा डिस्काउंट परसेंटेज बताओ तो डिस्काउंट प्रतिशत होगी डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100। कर लोगे यहां तक? अब देखो सारी चीजें एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। अगर आपसे पूछता है लाभ तो इसका मतलब आंसर हम देंगे किसके अंदर? रुपए के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होगा, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होगा भाई लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसी प्रकार से आपसे ये पूछता है कि आनी बताओ, मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेची है तो आप आंसर दोगे किसके अंदर? रुपयों के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि आनी प्रतिशत बताओ तो आनी प्रतिशत इज इक्वल टू होगा आनी बटे क्रय मूल्य गुणा। यह बात याद रखियो भाई, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे आनी प्रतिशत हो, किसके ऊपर निकलेंगे? क्रय मूल्य के ऊपर निकलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछता है भाई डिस्काउंट यानी कि छूट तो आंसर रुपए के अंदर दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि डिस्काउंट प्रतिशत बताओ तो डिस्काउंट प्रतिशत होगा डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा में। यहां तक क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अब लास्ट पॉइंट और देखो इसका। विक्रय मूल्य 3 प्रकार का होता है हमारे पास। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो हमारे पास लाभ दिया गया हो, एक हमारे पास आनी दी गई हो और एक हमारे पास डिस्काउंट दी गई हो। ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कोई वस्तु 200 रुपया में खरीदी भाई, मतलब थारी लागत 200 रुपया की आई, अर्थ हमने 70 रुपये बचा लिए, मतलब लाभ जो है तारा कितना है? 70 रुपये। अब इसने कै में बेचोगे? 200। क्यों? लागत तो मिली है, मिली यानी कि 200 रुपये। लाभ का मतलब वो है एक्स्ट्रा मिलना, तो एक्स्ट्रा कितने मिले? 70 रुपये। इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो एक तो याद रखियो भाई, जो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्लियर? यहां पर 70 रुपया की हानि भी तो उसके थी, मतलब कोई चीज हमने 200 रुपया में खरीदी, मतलब थारी लागत आई 200 रुपया की। जब बेचन लागे तो अपने 70 रुपया का नुकसान हो गया, मतलब 70 रुपये तो अपने वापिस ना आए, तो 200 में तो 70 रुपए वापिस नहीं आए। इसका मतलब कै में बेची? 130 में। तो यो भी विक्रय मूल्य है। और कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस आनी भाई। ठीक है। अगर बात हो लाभ और हानि की तो विक्रय मूल्य 2 प्रकार का हो है। लाभ हो रहा तो क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा, हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में तय घट जाएगी। ठीक है। और यदि बात हो डिस्काउंट की तो जितना अंकित मूल्य है उसमें तो अगर आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो भी ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस भाई, विक्रय मूल्य। ठीक है। इसको डिस्काउंट वाले चैप्टर में डिस्काउंट जब स्टार्ट करूंगा इसने और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। अब यहां पर सिर्फ इतना याद रख लो, क्योंकि हम सिर्फ करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित प्रश्न। तो याद रखियो विक्रय मूल्य हो क्रय मूल्य प्लस और क्रय मूल्य माइनस आनी, और तीसरा विक्रय मूल्य हो है अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। इसका जिक्र करेंगे हम डिस्काउंट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी। ठीक है। अब आते हैं करने का तरीका क्या होगा। ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब हम इसको करेंगे कैसे? तो आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप परसेंटेज का प्रयोग कर लो, ठीक है, या फिर आप अनुपात का प्रयोग कर लो। अब दोनों ही मेथड आपको समझा देता हूं, आपको जो सा मेथड आसान लगे उसका प्रयोग करना प्रश्नों को सोल्व करते समय। ठीक है। मान लिया किसी भी प्रश्न में आपको यह बोल देता है कि एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई? 20%। तो 20% का मतलब होता है 20 बटा, मतलब लागत 100 की और लाभ 20 का। तो जब भी कोई चीज
लाभ या हानि पे बेच रखी हो तो आपको क्रय मूल्य हमेशा 100% मान के चलना है भाई। क्रय मूल्य कितना रहेगा? 100%। अब ये जो ऊपर चीज आओगी, अगर लाभ बोलेगा तो लाभ है भाई, अगर लाभ प्रतिशत है 20% तो इसका मतलब 20 रुपये लाभ है। तो लाभ कितना हो गया अपने दो रहे 20 रुपये भाई, यानी कि 20%। और सेलिंग प्राइस तो हमने बेराए है, जब लाभ होए तो सेलिंग प्राइस होया करे क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य 100, लाभ 20, तो विक्रय मूल्य हो जाए कितना? 100। क्लियर? पर्सन पढ़ते ही आपको उसके अंदर से लाभ या हानि परसेंट उठाना है। अगर लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो क्रय मूल्य 100, हानि प्रतिशत दे रखी हो तो भी क्रय मूल्य 100। अब यह चीज याद रखियो, लाभ दे रखा है तो विक्रय मूल्य निकालते समय यो जुड़ेगा 100 प्लस लाभ। इसी प्रकार से अगर ये 20% की क्या होती? हानि। हानि 20%, इसका मतलब होता 100 रुपया में लाए, यानी कि लागत कितनी? 100, यानी कि क्रय मूल्य 100। और भाई हानि कितने की? 20 की। तो इसने सेल कितने में कराएंगे? 80। सारी चीज परसेंटेज में आ जाएंगी। क्या में आ जाएंगे भाई? परसेंटेज के अंदर। ठीक है, कर लोगे? लेकिन अगर कई बार लाभ और हानि आपको फ्रैक्शन में दे देता है, क्या में दे देता है? फ्रैक्शन। जैसे लाभ दे दिया भाई आपको, लाभ कितना दे दिया? 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। अब यहां पर भी आप क्रय मूल्य 100 मान सकते हो। क्रय मूल्य कितना? 100%। लाभ कितना? 16 से 2/3%। और विक्रय मूल्य कितना? 116 से 2/3%। लेकिन जब इस चीज ने इक्वल टेकोगे ने तो वहां पर ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। तो एक तरीका और बता देता हूं आपको, अगर यह चीज फ्रैक्शन में दे रखी हो, लाभ या हानि, तो आपको पता है कि 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर नहीं पता तो 16 तिया 48 और 2 50, 50/3, और प्रतिशत हटाएंगे तो डिवाइड में 100, यानी कि 1/6। तो जब भी लाभ या हानि फ्रैक्शन में दे रखी हो, ठीक है, यानी कि 16 से 2/3 सही बटे के रूप में दे रखी हो, तो उस कंडीशन में आप इसकी उचित भिन्न बना लेना भाई, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं 16 से 2/3 को कितना? 1/6। 20% था, 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। जो नीचे जो आओगा ना योग क्रय मूल्य आ जाएगा, ऊपर आओगा भाई लाभ या फिर हानि। हानि बताओगा तो हानि, लाभ बताओगा तो लाभ। भाई कर लोगे? देखो इसके पर्सन, देखो पर्सन के हिसाब समझ में आएगा। लिखो सबसे पहली टाइप भाई, टाइप नंबर 1, पर्सन नंबर 1 भाई। लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि इस दुकानदार को, यदि इस दुकानदार को 180 रुपए का लाभ हुआ हो, 180 रुपए का लाभ हुआ हो, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भाई। हाँ, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि इस दुकानदार को 180 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आज का लेना भाई, कितने बच्चों निकाल लिया?
हाँ भाई, देखो एक बार ये टाइप में समझा देता हूं आप लोगों को। पर्सन पढ़ते ही आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें लाभ या हानि परसेंट गिवन है या नहीं। अगर लाभ परसेंट गिवन है तो भी हमें ये परसेंटेज में चेंज करना है, हानि प्रतिशत गिवन है तो भी अपन या परसेंटेज के अंदर ही करना है। अब देखो लाभ दे रखा है क्या परसेंट भाई, तो क्रय मूल्य कितना होगा ये बताओ। परसेंटेज में दे रखा है तो क्रय मूल्य कितना मांस का, हाँ 100%, क्रय मूल्य 100%। अब लाभ कितना दे रखा है इसने 15%, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य तो निकला होगा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य 100, लाभ 15 का तो 115%। क्लियर भाई, परसेंटेज में करोगे तो यो परफॉर्मा बना लेना, क्रय मूल्य 100%, लाभ 15%, विक्रय मूल्य 115%। ठीक है। अगर यह चीज फ्रैक्शन में करो तो 15% का मतलब हो 15/100, काटांगे तो 3/20, 3/20। अब लाभ दे रखा तो इसका मतलब 3 रुपये लाभ, क्रय मूल्य 20। अगर फ्रैक्शन में दे रखा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 20, लाभ कितने का 3 का भाई, विक्रय मूल्य कितना 23 भाई। ठीक है। और परसेंटेज में तो अपन ने निकाला था क्रय मूल्य 100%, लाभ 15%, विक्रय मूल्य 115%। जोन सा तरीका पसंद आवन है उस तरीका तो कर लियो भाई। परसेंटेज अच्छा लगे तो परसेंटेज तो कर लियो, और अनुपात अच्छा लगे तो अनुपात तो कर लियो। ठीक है। कहने का मतलब यो है लाभ और हानि परसेंट मिलते ही या तो इसको परसेंटेज में से परफॉर्मा बना लो या फिर इसको अनुपात में बना लो। क्लियर है यहां तक। अब आप लोगों को यह देखना है कि हमें दिया क्या गया है। पर्सन के अंदर बोला गया है कि जो लाभ परसेंटेज में है वो कितना है 15%, लेकिन वैसे कितना है, इसका मतलब 15% की वैल्यू कितनी है 180। इसका मतलब 15% इज इक्वल टू 180। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटे कितना आ जाएगा भाई, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रय मूल्य पूछा तो 100 गुणा 12 यानी कि, अगर विक्रय मूल्य पूछे तो या तो इसकी 12 तक मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्रय मूल्य तो मेरा पार्ट क्या 1200 रुपये, लाभ 180, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1300। परसेंटेज में ऐसे करोगे, कर लोगे। अगर अनुपात में होता तो क्रय मूल्य कितना माने अपन ने, लाभ कितना माना और विक्रय मूल्य कितना माना, कौन सी चीज दे रखी है लाभ कितना, बराबर टेक दो। अपने हिसाब से 3% का हिसाब से 180, 3 की वैल्यू 180 तो 1 की वैल्यू 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 और विक्रय मूल्य हो जाएगा भाई 1380। कर लोगे ना, बिल्कुल आसान टाइप है या प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे आसान टाइप। ठीक है। यहां पर सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न लिखो। लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 780 रुपए हो, यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 780 रुपए हो तो बताइए क्रय मूल्य और लाभ भाई।
हाँ भाई कर लोगे? कितने बच्चों निकाल लिया? वेरी गुड, शाबाश। देखो सबसे पहले तो परफॉर्मा बनाना है आप लोगों को, चाहे परसेंटेज में बनाओ चाहे अनुपात में बनाओ। क्रय मूल्य कितने परसेंट होगा बताइए? पहले देख लेना भाई कि यह चीज फ्रैक्शन में है या नहीं। फ्रैक्शन में कौन ही नहीं है तो क्रय मूल्य कितना मान लेंगे? 100%। लाभ कितना? 30%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130%। बस चेक कर लो के दे रखा है। पर्सन में दे रखे 780 रुपये, ये 780 रुपये अगर क्रय मूल्य दे रखा हो तो 100 का बराबर टेक दियो, लाभ दे रखा हो 30 का बराबर टेक दियो, और विक्रय मूल्य दे रखा हो 130 का बराबर। पर्सन में नुका है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो है 780, तो विक्रय मूल्य अपने हिसाब से कितना है? 130। तो 130 की वैल्यू 780, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 780 बटे 130 भाई, काटांगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्रय मूल्य पूछे तो 600 और लाभ पूछे तो विक्रय मूल्य अगलन दे रखा है, निकाल लोगे? ये बिल्कुल सिंपल टाइप है, किसी में क्रय मूल्य दे देगा, किसी में विक्रय मूल्य दे देगा और किसी के अंदर लाभ या हानि दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, परफॉर्मा बनाओ चाहे परसेंटेज में चाहे रेशियो के अंदर, बस इक्वल टेक। ठीक है, एक फ्रैक्शन का उदाहरण, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12 से 1/2% आने पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12 से 1/2% आने पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपए हो, यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपए हो तो बताइए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है भाई? तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य और हानि कितनी होगी भाई? हाँ भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इसको परसेंटेज में करने की ट्राई करोगे या अनुपात में? अनुपात में अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर परसेंटेज में करांगे तो क्रय मूल्य 100% मानना पड़ेगा, हानि होगी 12.5 रुपया की, मतलब 100 में खरीद के 12.5% कम में बेचा तो विक्रय मूल्य होगा 87.5 रुपए। तो यहां पर जब इक्वल टेक हो गए इसने दिक्कत आओगी। इसकी बजाय अगला नु कहेगी भाई 12.5% की हानि हुई, तो इसने कन्वर्ट कर लो ने 12.5%, आपको पता होगा कि 1/8 के बराबर हो है, मतलब लागत 8 की और हानि दे रखी है तो हानि 1, मतलब खरीदी अपन कह में भाई हानि कितने की होगी? तो बेचांगे कह में 8 रुपया में कोई चीज खरीदी थी अपन ने, 1 का नुकसान हो गया तो कह में बेचांगे 7 में। अपने हिसाब से परफॉर्मा बन गया। पर्सन के अंदर मैच कर लो कि अगला ने क्या दे रखा है। पर्सन में क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? अपने हिसाब से कितना है? तो 7 की वैल्यू 2100, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2100 बटे 7 यानी कि 300। ठीक है, तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2400 और हानि कितने की हो जाएगी? इसका मतलब यह चीज 2400 में खरीद रखी थी और उसका 300 रुपया का नुकसान हो गया था, इस कारण या कै में बेचनी पड़ेगी? 2100 रुपए। कर लोगे? देखो इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया था, कोई दुकानदार है किसी वस्तु को 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है, सॉरी 12.5%
लॉस पर बेचता, हानि पर बेचता है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे इस प्रकार का प्रश्न करने की, जब आपके पास लाभ और हानि गिवन हो, या तो इसको प्रतिशत में कर लो, लेकिन मैंने बताया था जब यह चीज प्रतिशत में, फ्रैक्शन में दे रखी हो, तो आप कोशिश करियो इसने अनुपात में करने की। तो सबसे पहले 12.5% को चेंज कर लेंगे। 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। अभी यहां पर परसेंटेज है, तो इस परसेंटेज में हटावांगे तो डिवाइड में 100 होगा, काटांगे तो 1/8, मतलब 12.5% इज इक्वल टू है 1/8 के भाई। तो मैंने थारती बताई थी अगर परसेंटेज में करो तो क्रय मूल्य मान लियो 100, हानि मान लियो 12.5% की, और भाई जो विक्रय मूल्य है वो है अगर क्रय मूल्य माइनस हानि, 100 माइनस 12.5%। लेकिन यह चीज पॉइंटा में होगी, इस पॉइंटा तो बचन खातर मैंने थारती बताया था, इसने हम अनुपात में भी कर सको। 12.5% का मतलब 1/8, तो 1/8 मतलब लागत कितने की, 8 की। तो इसने तो मान लो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 8। अगर लाभ हो तो ऊपर लाभ है भाई, और हानि बता रखी हो तो हानि है। अब हानि बता रखी है तो हानि कितने की होगी, 1 की। तो आपने देखा भाई क्रय मूल्य 8 मान लिया, हानि 1 की होगी, और विक्रय मूल्य 7 हो गया। बस इक्वल टेकना है। पर्सन मेनू का है कि विक्रय मूल्य 2100 रुपये है, अपने हिसाब से कितना है 7, तो 7 की वैल्यू मैंने टेक दी, किसके बराबर है 2100 के बराबर। 1 की वैल्यू निकल आई 2100/7 यानी कि 300, बस 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रय मूल्य माना था 8, तो 8 गुणा 300 यानी कि 2400। हानि मानी थी 1 और 1 की वैल्यू 300 आई है, तो हानि कितने की होगी, कर लोगे, कोई डाउट भाई। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप लिखो भाई, लिखो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचता है, 20% लाभ लेकर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% लाभ लेकर बेचता है, ठीक है, किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर बेचता है। बताइए वास्तविक लाभ कितना होगा यदि ये लाभ विक्रय मूल्य पर ले रखा होगा इसने। पर्सन समझ में आया, लाभ कमाया इसने 20%, लेकिन किस पे, विक्रय मूल्य पे। आपने बताना है वास्तविक लाभ प्रतिशत भाई। अच्छा सबसे पहले ये बताओ वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होता है। वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब है जो क्रय मूल्य पर हुआ है। कभी ये सोचने लग जाओ भाई कि लाभ परसेंट तो दे रखा है, तो पर्सन गलत है। पर्सन में पूछा उसने वास्तविक लाभ परसेंट बताओ, लेकिन यहां पर इसने जो लाभ दे रखा है वो किस पर दे रखा है, विक्रय मूल्य पे। तो अपन यो लाभ क्रय मूल्य पर बताना है, तो कोई दिक्कत को नहीं, बिल्कुल आसान। कैसे, देखो विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब जो लाभ कमाया वो विक्रय मूल्य पर कमाया ने, तो विक्रय मूल्य मान लिया विक्रय मूल्य 100 है भाई, और इस पर लाभ ले रखा है कितना, 20%। तो 100 का 20% कितना होया, 20 रुपये। इसका मतलब लाभ हो गया 20 रुपये। एक बात बताओ, हमने कोई चीज 100 रुपया में बेची और थारा 20 रुपया का लाभ हो गया, इसका मतलब खरीद के में रखी थी 80 में, क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, या बात समझ में आई। अगर लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर दे रखी हूं, तो मैंने थारती बताई थी कि परसेंटेज की खास बात यह है
कि जो चीज जिसके ऊपर दे रखी हो ने वही चीज माननी पड़ेगी। अब वैसे तो क्रय मूल्य 100 है आग्रह, लेकिन यहां पर इसने जो लाभ निकाल के दे दिया क्या पे, विक्रय मूल्य पे, तो अपनी मजबूरी है कि अपन विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य कितना मान लिया 100। अब लाभ कितना होया, विक्रय मूल्य का 20%, तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपये। अब 100 रुपया में कोई चीज हमने बेची, थारे 20 का लाभ हो गया, इसका मतलब खरीद के हमें रखी थी। अब प्रश्न के पूछा है वास्तविक लाभ परसेंट बताओ, और वास्तविक लाभ परसेंट किसके बराबर हो आग्रह, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना 20, लाभ कितना भाई 20, क्रय मूल्य कितना 80, गुणा में परसेंटेज खातर 100, कितना हो जाएगा भाई 25%। कितने परसेंट हो जाएगा 25%। कर लोगे ना, कुछ को नहीं। देखो विक्रय मूल्य कितना मान लिया 100%, क्यों मान्या, प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर दे रखा, तो विक्रय मूल्य 100 मान लो चाहे 100% मान लो, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में बताना तो विक्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, ठीक है। अब लाभ कितना होया, इसका 20% विक्रय मूल्य का, तो 100 का 20% 20, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा अपने दो रहे विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 100 में बेची 20 रुपया अपने बच गए, तो इसका मतलब 20 रुपये बचन का मतलब क्या है, बचन का मतलब आप फालतू मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या में खरीद के लाए थे 80 का माल 100 में बेचांगे जब तो 20 रुपये बचेंगे, तो लाभ कितने का हो गया 20 का, क्रय मूल्य कितना हो गया 80, आपने बताना लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट किसके बराबर हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, कितने परसेंट भाई 25%। निकाल लोगे, अगली और लिखो, आनी परसेंट वाली और लिखो, एक लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% आनी, 10% आनी विक्रय मूल्य पर लेकर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% आनी विक्रय मूल्य पर लेकर बेचता है, सॉरी 10% भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% आनी विक्रय मूल्य पर लेकर बेच, 10% बोला भाई 10%, अभी 20 बोल दिया। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% आनी विक्रय मूल्य पर लेकर बेचता है, तो बताइए तो वास्तविक आनी प्रतिशत क्या होगा, आपको बताना है भाई वास्तविक आनी प्रतिशत क्या होगा। कर लोगे, आनी किस पे उठाई इसने, विक्रय मूल्य मान लेंगे भाई, विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 100, आनी कितने की, इसका मतलब विक्रय मूल्य का 10%, तो विक्रय मूल्य 100, तो 100 का 10% कितना, इसका मतलब हो गया भाई हमने कोई चीज 100 में बेची और फिर भी तारा 10 रुपये घर तक लाग गए, तो इसका मतलब लिया क्या में थे 110 में भाई, क्यों, क्योंकि 110 का माल जब 100 में बिकेगा तो ये तो 10 का नुकसान होगा, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 110, आनी कितने की आ गई, आनी परसेंट पूछे है तो 10/110 गुणा में 10 तो 10 काटांगे तो 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1 बटे, कर लोगे, लास्ट पर्सन लिख लो एक फ्रैक्शन का, जल्दी करना भाई इसको, कई बार मान लिया यह चीज फ्रैक्शन में मिल जाए तो फिर क्या करें, लिखो एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 12 से 1/3% आनी उठाकर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 12 से 1/3% आनी उठाकर बेचता है, वास्तविक आनी प्रतिशत बताइए, वास्तविक आनी प्रतिशत बताइए।
अब आप मुझे ये बताओ, इसको परसेंटेज में करने की कोशिश करोगे या रेशो से? रेशो से करने की कोशिश करना आसान रहेगा। तो अब परसेंटेज की बात होती तो हम विक्रय मूल्य 100 मान लेते, लेकिन अब कितना माने? तो सोल्व कर लो इसको। 12 × 36 और 1 37/3%। 37/3% का मतलब है नीचे प्रतिशत 300, मतलब विक्रय मूल्य 300 भाई, और आनी कितने की? इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य तो था 300, आनी होगी कितने की? 37 की। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 337। आनी परसेंट पूछे है, तो आनी परसेंट इज इक्वल टू आनी यानी कि 37 बटे क्रय मूल्य 337 गुणा में। कर लोगे भाई? तो कोशिश करना अनुपात और परसेंटेज दोनों का एक साथ प्रयोग करने। क्लियर है? निकाल के देख लेना भाई इसको, कोई डाउट?